हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के साथ में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, यानी इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है। ऑप्शन है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है और पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड और द ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी यानी लिपिड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम, यानी एंजाइम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम और को एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है होलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर और लास्ट ऑप्शन है एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं होलो एंजाइम एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है जो कि एक प्रोटीन पार्ट्स और एक नॉन प्रोटीन से बना होता है। जो प्रोटीन पार्ट्स होता है, प्रोटीन का छोटा सा हिस्सा होता है, उसे एपो एंजाइम और जो नॉन प्रोटीन होता है उसे कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो को एंजाइम होता है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और एपो एंजाइम के साथ मिल करके कोफैक्टर का काम करता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, यूरेसिल इज पायरिमिडीन और ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इसमें जो तीन ऑप्शन ऊपर के हैं यानी सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड ये बिल्कुल सही है, सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड ये भी सही है और यूरेसिल इज अ पिरिमिडीन ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लाइसिन जो है ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथिओनिन और सिस्टीन होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स डज हैव फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पहला ऑप्शन है मोनोसेकेराइड इन अ पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड और नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड और लास्ट ऑप्शन है फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसराइड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है इनके न्यूक्लियोटाइड में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किसका बना होता है। तो पहला ऑप्शन है 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और नेक्स्ट ऑप्शन है 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और लास्ट ऑप्शन है 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो होता है इसमें एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल करके ये एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, ये सही होगा।